नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज शर्मा। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हाईवे नाइट। दोस्तों, आज की कहानी जो हमें भेजे हैं उनका नाम है प्रमोद। प्रमोद सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं गुरुग्राम में, हरियाणा का शहर गुरुग्राम में। ये जो उनके साथ में घटना हुई थी ना, साल था 2003 का। तो चलिए उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से उस कहानी को समझा जाए। दोस्तों, मेरा नाम प्रमोद है। मैं बिहार का रहने वाला। अब मेरी उम्र लगभग 27 साल की उस टाइम थी जब ये घटना मेरे साथ में घटी थी। मैं यंग था और भूत प्रेत पर कभी यकीन नहीं करता था। मैं मानता तक नहीं था कि भूत प्रेत इस संसार में रहते हैं। और जहाँ भी ऐसी कोई डरावनी जगह होती थी जहाँ पर कोई गार्ड काम करना नहीं चाहता था रात के टाइम में, उस जगह पर मेरे ऑफिस वाले मुझे भेजा करते थे। वो जानते थे कि प्रमोद भूत प्रेत पर यकीन नहीं करता, ना डरता है। इसलिए मेरी उस कंपनी में अब इज्जत भी थी और गार्डों से ज़्यादा मेरी सैलरी भी थी। मैं हेड गार्ड बन चुका था और ऐसे ऐसे जगह पर मुझे भेजा जाता था जो कोई उस जगह पर ड्यूटी करना मुनासिब नहीं समझता था। डर जाते थे अन्य गार्ड, और मैं उस जगह पर जाके आराम से अपनी ड्यूटी करता था। मुझे कोई भी डर नहीं लगता था। ना मैं कभी भूत प्रेत को अपनी निगाहों से कभी देखा था। मैं मानता तक नहीं था कि भूत प्रेत होते हैं। और ये जो साल था ना, 2003 का था। मुझे उस कंपनी में काम करते करते 1 साल बीत चुका था। ये काम मुझे सुपरवाइजर ने बताया कि प्रमोद, एक फैक्ट्री है, पुरानी फैक्ट्री, और वो सालों से बंद रही है। अब वहाँ पर हमारा काम मिला है ऑफिस का, लेकिन वहाँ पर गार्ड कोई रात के ड्यूटी में रुकना नहीं चाहते। तो प्रमोद, ये काम आप संभाल लोगे ना? मैंने बोला हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और ऐसी जगह पर मुझे जाना बहुत पसंद था, क्योंकि आम गार्ड तो वहाँ जा नहीं पाते थे, डरते थे। अब मैं बड़े आराम से उस जगह पर जाता था। अब उस डर की वजह से ना तो वहाँ पर कोई सुपरवाइज़र चेक करने आता था, ना कोई और आता था। अब मैं चादर तान करके रात को 12 बजे से लेकर के और सुबह के 4 बजे तक 4 घंटा मज़े से सोता था। 4 बजे उठ करके मैं फ्रेश हो जाता था। अब बड़े आराम से मेरी अब रात कटती थी। और ऐसी जगह को तो मैं तलाश करता रहता था जहाँ वो जगह बदनाम हो, भूत प्रेत के लोग मानते हो उस जगह पर कि यहाँ भूत प्रेत है। और वैसी जगह मुझे अब नौकरी पर भेजा जाता था। वो बंद फैक्ट्री थी ना, जो काफ़ी सालों से बंद थी। अब उस जगह का कॉन्ट्रैक्ट हमारी कंपनी ने ले लिया था। और दिन में तो और गार्ड रहते थे, लेकिन रात में उस जगह पर जो गार्ड गए ना, उनको अंदर में कुछ आवाज़ सुनाई पड़ी थी। वो आवाज़ डरावनी थी और वो गार्ड डर गए बेचारे। अब सारी रात वो फैक्ट्री से बाहर रहे, पेड़ के पास में बैठे रहे जहाँ लैंप जल रहा था। और सुबह आकर के ऑफिस में बोले कि भाई, हमें नौकरी से निकालना है, निकाल दो, लेकिन हम उस फैक्ट्री में कभी नहीं जाएंगे। वही काम मुझे अब मिला हुआ था। अब मैं अगले दिन उसी जगह पर पहुंचा, निश्चित टाइम पर। सुबह के गार्ड थे। मुझे देख कर के वो गार्ड पहचानते थे। कहने लगा, अरे प्रमोद आ गया, अब सब कुछ संभाल लेगा। इसको तो कोई विद्या आती है जादू की, इससे तो दूर भागते हैं भूत प्रेत। अब इस जगह से जो भी कोई भूत प्रेत होगा, प्रमोद उसको भगा देगा। मैं उनकी बात पर बहुत जोर से हंसता था। अब मैं कहता था, भाई मैं कोई ओझा गुणी नहीं हूँ, मैं भी तुम्हारी तरह आम इंसान हूँ, लेकिन मैं डरता नहीं हूँ। जैसे आप लोग डरते हो ना, मैं कभी डरता नहीं हूँ। फिर वो लोग चले गए थे। दिन की ड्यूटी थी, रात की ड्यूटी अब मेरी थी। और उस जगह पर मैं अकेले ही था। पहली रात थी, इसलिए मैं पूरा फैक्ट्री को घूम घूम करके देख रहा था। हर तरफ कबाड़ ही कबाड़ भरा हुआ था। पुरानी मशीनें जंग लगी हुई खड़ी थी। ये फैक्ट्री अब चालू होने वाली थी, लेकिन अभी इसमें टाइम था। पहले पूरी पुरानी मशीनें निकलनी थी, फिर फैक्ट्री का एक तरह से रेनोवेशन होना था।
और इसके बाद इस जगह पर नई मशीनें लगनी थी। अब इस प्रक्रिया में कम से कम 6 महीने का वक्त लगना था। आज 6 महीना अब मेरे पास में था इस जगह पर आराम से सोने के लिए, और वही मैं अब कर रहा था। फैक्ट्री तो पूरा घूम चुका था। अब रात 12 बज चुका था। मैं अपने केबिन में आकर के आराम से अब पैर पसार करके सो गया था। रात को करीब 2 बजे कोई खटका सुनाई पड़ा, और वो भी बड़े जोर से, जैसे लगा कि कोई मशीनरी चीज जमीन पर गिरी हो, हवा से उछल करके। मेरी नींद खुल चुकी थी। अब मैं समझा कि कोई चोर उचक्का तो हमारी फैक्ट्री में नहीं आ गया है। अब इसमें पुरानी कबाड़ जैसे मशीनें भरी हुई है, कोई ऐसा तो नहीं है, मुझे चलकर देखना चाहिए। अब मैं अपना टॉर्च डंडा लेकर के जिधर आवाज़ आई थी चल पड़ा था। मैं जब देखा ना, तो ऐसी कोई निशानी मुझे नहीं मिली कि कोई मशीनरी अपने जगह से हिली तक हो। पूरा एरिया छान करके मैं लौटने लगा था, और तभी एक औरत की चीख मुझे सुनाई पड़ी। वो चीख बहुत डरावनी थी, जैसे लग रहा था उसके साथ में कोई गलत व्यवहार हो रहा हो, जैसे उसके साथ कोई मारपीट हो रहा हो। और मैं उस चीख सुन करके एकदम से रुक गया था। जिधर चीख की आवाज़ सुनाई पड़ी थी ना, मैं उधर अपना टॉर्च की रोशनी फेंक दिया था। उस टॉर्च की रोशनी में देखने लगा, लेकिन मुझे उस जगह पर ना तो कोई औरत दिखाई पड़ी, ना कोई पुरुष। मतलब आवाज़ तो सुनाई पड़ी, लेकिन लोग दिखाई नहीं पड़े। मैं हैरानी से भरा हुआ और उस तरफ चलने लगा जहाँ से मुझे चीख का अंदाज़ा हुआ था। जब उस जगह पहुँचा ना, तो वाकई में वहाँ कोई था ही नहीं, और तभी फैक्ट्री के अंदर से मुझे वही चीख दोबारा से सुनाई पड़ी। अब मैं एक तरफ से दौड़ते हुए उस चीख को सुन करके भागता हुआ उस जगह पर पहुंचने लगा जहां से मुझे अभी भी चीख सुनाई दे रही थी, जैसे किसी औरत का गला घोंटा जा रहा हो, उसके साथ कुछ बुरा हो रहा हो। और मैं डंडा घुमाते हुए टॉर्च की सहायता से दौड़ता हुआ अंधेरे में अब मैं उस जगह पहुंच गया। जब मैं पहुंचा ना, तब मुझे एक परछाई सी दिखी, और टॉर्च की रोशनी जब फोकस किया ना, तो लाल साड़ी पहने हुए एक औरत खुले बाल और मुझे दिखाई पड़ी। लेकिन वहां पर कोई और दिखाई नहीं पड़ा। तो आखिर ये औरत है कौन? इस फैक्ट्री में कर क्या रही है? ये चीखी क्यों? इसके साथ कौन गलत व्यवहार कर रहा है? मैं टॉर्च की रोशनी फेंकते हुए उस औरत को पूछने लगा कि अरे मैडम जी, आप हैं कौन? इतनी रात को इस जगह पर आप कर क्या रही हैं? आप उस जगह से अंदर आइए, बाहर आइए, हमारे पास में आइए। वो औरत उसी जगह पर खड़ी थी, पुरानी मशीनरी के बीचों बीच। अब वहाँ तो जंगल जैसा उग चुका था, लंबी लंबी झाड़ियाँ उगी हुई थी, और वो वहीं से खड़ा होकर के मुझे घूर रही थी, देख रही थी। मैं उसके ऊपर टॉर्च मारता था ना, तो कई पल के लिए जैसे आंखें बंद कर ली थी, जैसे उसको रोशनी बिल्कुल पसंद ना हो। मैं बार बार कहता कि मैडम आप मेरे पास में आइए, आप हो कौन, पहले अपने बारे में बताइए। आइए, आपने चीखा क्यों, क्या हुआ था आपके साथ में, वो भी बताइए। लेकिन मेरे पास में आइए। मैं उस जगह पर जाना नहीं चाहता था, क्योंकि वहाँ जंगल जैसा उगा हुआ था, छोटे छोटे पौधे, जंगली घास, और उसमें डर था सांप बिच्छू का। मैं सांप बिच्छू से बहुत डरता था, भूत प्रेत से कतई नहीं डरता था। और जब मैं इतना सब बोलने लगा, लेकिन औरत अपनी जगह से हिल नहीं रही थी, लगातार मुझे घूर रही थी, और हाथ के इशारे से ऐसे कर रही थी जैसे तुम ये रोशनी बंद करो, रोशनी बंद करो, और जैसे आंखें उसकी चौंधिया रही हो। अब फिर जब वो नहीं आई ना, तो मुझे लगा कि अब उसके पास चलना चाहिए। अब फिर मैं टॉर्च की सहायता से उस घास के अंदर प्रवेश कर चुका था, और चलते हुए उसके पास पहुंच गया। जैसे ही पहुंचा ना, तो मैं देख करके हैरान रह गया था। वो लड़की ऊपर से तो पूरा किसी इंसान की तरह दिख रही थी,
लेकिन नीचे का शरीर ही उसका नजर नहीं आ रहा था। मतलब आधा शरीर की औरत, और वो भी जिंदा। आधा शरीर कहाँ गया? जैसे वो गायब है या हवा में झूल रहा है, मुझे पता नहीं। वो डर जो मुझे लगा ना उस टाइम में, उसकी पूरी शरीर देख करके मैं उस डर को आज भी एहसास करता हूँ। तभी वो औरत चीखती हुई मुझ पर झपट पड़ी थी, और वो मुझे मार देना चाहती थी। मेरा गर्दन पर उसका हाथ आ चुका था, और वो मेरी गर्दन को दबाए जा रही थी। फिर वही अंदाज में चीखना शुरू कर दिया, जैसे वो चीख रही थी, जैसे लग रहा था कि वो किसी का कोई गला उसका दबा रहा हो। गला अब मेरा दब रहा था, लेकिन मैं तो चीख भी नहीं पा रहा था। ऐसा मुझे महसूस होने लगा कि मैं कुछ ही पल का मेहमान हूँ और मैं मर जाऊंगा। अब मैं जिंदा नहीं बचूंगा। अब मैं पूरा ताकत शरीर से हष्ट-पुष्ट था, पूरा ताकत लगा रहा था कि उस औरत से हमें बचना है। लेकिन कैसे? वो औरत ताकतवर थी, और ताकतवर इतनी थी कि मेरी आवाज़ तक उसने बंद कर दिया था। मैं अब सोच लिया कि मैं अब बच नहीं पाऊंगा, अब मैं इस जगह से निकल नहीं पाऊंगा। तभी मुझे ख्याल आया कि अरे, सब कहते हैं कि जब कोई भूत प्रेत दिखाई देता है, कोई आसपास में महसूस होता है, तो बजरंगबली का नाम लेना चाहिए। वही चीज़ मुझे ध्यान आ गया। मैं बजरंगबली का नाम लेना शुरू कर दिया। जैसे ही बजरंगबली का नाम लेना शुरू किया ना, उस औरत का हाथ मेरे गले पर अब बिल्कुल ढीली पकड़ होने लगी थी। कुछ ही देर में वो मेरा हाथ छोड़ दी, मेरे से दूर हट गई। अभी भी उसका पूरा शरीर मुझे दिख नहीं रहा था। अब वो कह रही थी धीरे धीरे भारी आवाज में, तू तो आज बच गया, तू तो आज बच गया, लेकिन कब तक बचेगा? इस फैक्ट्री में जो भी आया है मैं छोड़ती नहीं हूँ। तू तू कल भी नहीं बचेगा, कल भी आएगा ना तो मैं तुझे मारूंगी, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। वो भारी आवाज में अब ऐसे ही बोल रही थी, अब बोलते हुए पीछे हटती जा रही थी। आखिरकार वो अंधेरे में कहाँ गायब हो गई, मुझे पता ही नहीं चला। मैं तो खड़ा थर 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 कांप रहा था। मेरे हाथ से टॉर्च ना जाने कब छूटकर नीचे गिर चुका था, लेकिन वो जल रहा था। अभी भी डंडा भी मेरे हाथ का छूट चुका था, वो भी नीचे गिरा हुआ था। जब वो औरत मेरे से दूर हो गई, जब मुझे दिखाई नहीं देने लगी, तब मैं उस सदमे से बाहर निकला था। जल्दी से डंडा उठाया, टॉर्च उठाया, और सीधा लंबी लंबी छलांग मारते हुए उस घाट से निकल आया था। मैं अपने केबिन में पहुंच चुका था। तब मुझे एहसास हुआ कि लोग बाग क्यों डरते हैं भाई। वो भूत प्रेत को देखते हैं तभी तो डरते हैं। ये तो मेरा पहला ऐसा वाक़या था जब मुझे कोई भूत प्रेत से मिलन हुआ था, और मैं इतना डरा हुआ था कि मेरा मन कर रहा था इस फैक्ट्री में अब मैं एक पल ना रुकूं। लेकिन मैं बजरंगबली का नाम ले रहा था, और बजरंगबली की कृपा से उस औरत से मुझे छुटकारा मिल गया था। और मैं सारी रात सुबह तक बजरंगबली का नाम लेता उस फैक्ट्री में रुका था, क्योंकि मैं जानता था कि अगर मैं यहाँ से छोड़ के चला गया ना तो फैक्ट्री वाले मुझे बदनाम कर देंगे, और फिर मुझे नौकरी से हटा भी देंगे, अब पेट का लाले पड़ जाएंगे। इसी वजह से मैं उस फैक्ट्री से निकला नहीं। सुबह तक उसी फैक्ट्री में बना रहा। जब सुबह की पाली के लोग, 2 सिक्योरिटी गार्ड मेरे पास पहुंचे, मेरा चेहरा पीला पड़ा हुआ था, और मेरे गले पर कई तरह के नाखूनों के निशान भी बने हुए थे। आज जैसे ही मेरे मित्र आए ना सुबह के पाली के, वो मेरी हालत देख करके कहने लगे, अरे प्रमोद, ये क्या हुआ तुम्हारे गले पर, तुम्हारा चेहरा क्यों पीला पड़ा है? तब मैंने उनको इत्मीनान से बताया कि देखो भाई, जो यहाँ के गार्ड बताते थे ना कि इस जगह भूत रहते हैं, यहाँ वाकई में एक चुड़ैल रहती है, और उस चुड़ैल से मेरी आज भिड़ंत हो गई थी। चुड़ैल मुझे मारना चाहती थी, वो हर हालत में मेरी जान निकालना चाहती थी, लेकिन मैं उस चुड़ैल से मुकाबला किया। मुकाबला इस तरह किया कि मैं बजरंगबली के नाम लेता रहा। इसी वजह से वो चुड़ैल मुझे छोड़ करके अंधेरे में गायब हो गई।
और फिर उसने बोला था कि कल तू आएगा ना, तब भी मैं तुझे मारने की कोशिश करूँगी। मैं डरा तो ज़रूर था, लेकिन अपने साथियों को दिखाना नहीं चाहता था कि मैं डरा हुआ हूँ। और वो सब मेरी तारीफ कर रहे थे। प्रमोद, तेरे में इतनी हिम्मत कहाँ से है? तू कैसे कर लेता है भाई? तू हर जगह भूतिया जगह पर पहुँच जाता है, तुझे डर नहीं लगता? आज तूने तो चुड़ैल से एक तरह से कुश्ती लड़ लिया। कमाल का इंसान है। मैं अपनी तारीफ सुन कर के अब खुश तो हो रहा था, लेकिन अंदर में डर जो था वो भरपूर था। अब मुझे अब वही महसूस हो रहा था कि अगर मैं बजरंग बली का नाम नहीं लेता ना, तो वाकई में उस रात में बच नहीं पाता। अब मैं जिंदा इस फैक्ट्री से कभी बाहर नहीं निकलता। लेकिन मैं अपने दोस्तों को क्या बताऊं कि मैं उस भूतनी को देख करके कितना डर चुका था। अगर मैं बताता तो वो मेरी मजाक उड़ा देते। और मैं उस जगह पर 15 रात ड्यूटी किया था अकेले, लेकिन उस केबिन से मैं दूर जाता ही नहीं था। वो आवाज़ चुड़ैल की मुझे हर रात सुनाई पड़ती थी। वो जैसे मुझे ललकारती थी कि हिम्मत है तो आ जाओ। हाँ, मैं बजरंग बली का नाम लेकर के अब केबिन में ही बैठा रहता था। वो केबिन की तरफ कभी नहीं आती थी। उसका इलाका फैक्ट्री का एरिया था, और उस फैक्ट्री के एरिया में मैं कभी रात में जाने का हिम्मत भी नहीं कर पाता था। आज संजोग से वो कांटेक्ट मेरा अब कैंसिल हो चुका था। शायद वो फैक्ट्री दोबारा चालू नहीं होना था। उसमें कई तरह का लफड़े थे। आज जिसने भी वो फैक्ट्री को ख़रीदा था, शायद उसके नाम पर रजिस्ट्री नहीं हो पाई, इसलिए वो डील ही कैंसिल हो चुका था। और फिर मैंने लंबी चैन की सांस ली थी कि चलो, उस भूतनी से मेरा अब पीछा छूट गया। और उसके बाद मैं उस कंपनी में 2 साल तक और काम किया। और फिर भी ऐसी ऐसी जगह पर मुझे भेजते थे, लेकिन अब मैं बड़ा सतर्क रहता था। मैं अब ऐसे रात में अकेले घुमा नहीं करता था, और कोशिश करता था कि कोई ना कोई मेरे साथ में हो, और तभी मैं फैक्ट्री में जाता था। लेकिन बजरंग बली का मैं बहुत आदर करता था। अब तो बजरंग बली का गले में एक लॉकेट भी डाल रखा था, और जब भी मुझे कहीं डर लगने लगता, बजरंग बली का नाम जरूर लेता था मन में। और इसके बाद वो कंपनी मैंने छोड़ दी थी। ये लाइन ही मैंने छोड़ दिया था। मैं दूसरा लाइन अब ड्राइवरी का पकड़ लिया था। तो दोस्तों, ये थी प्रमोद जी की अपनी आप बीती। अब आपके पास भी इस तरह का कोई कहानी है, कोई घटना है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी घटना को भेज सकते हैं। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, दुलार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब फिर हम मिलते हैं अगले रोज एक नई घटना, एक नई कहानी में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।